कारण अपने राम। राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में जहां भी जिसने बताया वहीं पहुंच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलौनी जगह बैठा है, पर्वत में बैठा है, पुल में बैठा है, किसी नगर गांव में, हम वहीं पहुंचे। जब तक वो संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब देखो आपको प्रमाण देते हैं ये कितने अनाड़ी थे, जिनको ऋषि महर्षि कहा करते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के भी सबके गुरु बृहस्पति जी। अब बृहस्पति जी के बोल सुनाता हूँ आपको, वो के जाने थे कितना ज्ञान था उनको, और वेदों के ज्ञाता को ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, इसमें 282 और 83 पृष्ठ पे बृहस्पति जी के विचार। ये देखिए 5वां स्कंद, ये कहाँ से प्रकाशित है ये सारे दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5वें स्कंद में प्रश्न नंबर 282 और 83 पे बृहस्पति जी के विचार। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, हम अपने मतलब का देखेंगे, यूं मक्खन है, हमने इसको शुद्ध घी ही प्राप्त करना, इससे प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और तेरे शर की चिंता में पड़े। ये देख लो इनके वचन। महाभाग सुख और दुख तो दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। कि दुख आवा है तो तेरा पाप घटन लाग रहे हैं, और सुख है तो तेरे पुण्य घटन लाग रहे हैं। अक्षय माने नाश, पुण्य और पाप का अक्षय, अक्षय माने नाश। पुण्य और पाप के सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के नाश के सूचक हैं। यानी सुख है तो पाप नाश हुए हैं, और दुख है तो तेरे सुख है तो पुण्य नाश हो रहे हैं, और दुख है तो तेरे पाप नाश हो रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अरे वह देवताओं, अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। एक बार ये दास पहले गुरुदेव ने से उपदेश ले लिया था, लेकिन मेरे को आदेश नहीं था नाम देने का। तो ऐसे इस क्षेत्र में कोई भी इस दास के अतिरिक्त और कोई साथी नहीं था, मेरे गुरु भाई नहीं था। मेरे गुरुजी ज्यादातर दिल्ली आते थे नजफगढ़ में, या ज्यादातर पंजाब में रहते थे, तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में। तो यहाँ कोई नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ कोई और संत भक्त है, उनसे भी संपर्क करूं। तो यहाँ गरीबदास जी के और गीसा दास जी के कुछ जैसे संत परंपरा से चलते हुए महंत, फिर उनके आगे संत भक्त बने हुए थे, और वो पाठ किया करते थे वाणी का, तो वहां चला जाता। तो वो क्रिया कुछ करते, वाणी में कुछ लिखा, वाणी भगवान का आदेश था, वो क्रिया उनकी उसके विपरीत थी। फिर भी मालिक ने मुझे उनके सारे के जो न पड़ताल लेनी थी, उनका दाड़ा दिवाना था, उनके सत्संग सुनता, फिर परमात्मा की वाणी पढ़ता, तो उनके वचनों में और परमेश्वर की वाणी में दिन रात का अंतर मिलता।
इसलिए दास ने उनसे अलग ही अपना ये शास्त्र और साधना का प्रचार प्रारंभ करना पड़ा। तो एक बार पिंडारा गांव है, यहाँ जींद के पास 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पिंडारा गांव है। वहां एक अमावस्या का मेला भरा है। अमावस्या को ये बोली आत्मा भ्रमित वहां जाती है और वहां पर गीसा पंथियों का एक आश्रम, और वहां 3 दिन का पाठ किया करते गरीबदास जी की वाणी का। तो ये दास वहां चला गया और वहां महन ये संत होकर लाल लत्ते पहन के, और उनको आमंत्रित किया जाता था। करते हैं वो, कोई किसी डेरे का, कोई किसी डेरे का, तो उनको बुला रखा। और वहां पर 100-150 आदमी भी भगत भी जा रहे श्रोता। तो उनमें से एक जो है ना, पहले तो संस्कृत बोला है और फिर वचन करे, तो सारे के सारे जो श्रोता थे वो जो कहने लगे वे महात्मा थे यो पड़ा है। तो वो क्या करे, वो क्या कह रहा था कि भाई ये दुख और सुख तो मन मानने के होते हैं, मान ले तो सुख है, नहीं तो मान ले तो दुख है। और इसलिए दुख क्यों होता है कि हम अपने आप को एक जीव समझते हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और इसलिए हम शरीर को कोई दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने मान लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, ये तो अजर अमर है, सुख दुख से नहीं है। ये बोले श्रद्धालुओं ने तो भाई कोई कम में कह दे अच्छी लगे भगवान की चर्चा, तो उसकी तरफ वो जो बोला जब सारे नताड़ी पीते हैं, तो दूसरे जो और 5-4 वक्त आ रहे थे वह फ्यूज हो गए उसके आगे। अब जैसे एक रात को सत्संग करते थे, प्रथम रात्रि न करा, तो दूसरी रात्रि ने भी उसका नंबर आया, तो सारे चौकस हो गए सुनने के लिए। तो क्या कह रहा है कि भाई दुख तो शरीर को होता है, यहाँ आते हैं महाराज मुझे ये कष्ट हो गया, महाराज मुझे ये पीड़ा है, मुझे बड़ी हंसी आती है, ये लोग कैसे मूर्ख बने हुए हैं, ये आत्म तत्व से परिचित नहीं है। मैं एक बार चला जा रहा था, एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था, उसके पैर में पीड़ा थी, घुटने में पीड़ा थी। मैंने उसको ज्ञान दिया कि तू तो आत्मा है। अरे आत्मा को पीड़ा थोड़ी है, तो शरीर को पीड़ा है। तू अपने आप को आत्मा समझ, तुझे कोई पीड़ा नहीं होती। उसको कोई पीड़ा नहीं रही और वो खुश सुख हो गया। आत्म तत्व। अब तीसरे दिन दूसरी रात को, तीसरे दिन तो भोग लग जाता था। पहले दिन उसने ये गप्पे मारे, दूसरे दिन भी ऐसे उसी रात ने, तो उसका जब वो 1:30 बजे तक तो सत्संग होया, वो बीच में उठ के अपने कमरे में चला गया, अलग से उनका आसन दे रखे था। वहां जाकर वो लग गया रूके मारने, उसका पेट में दर्द हो गया और बुरी तरह चिल्ला हुआ, रोवे बूंदी डाल जो डांगर रोया करे। फिर वो जो वहां के प्रबंधक था वो गया, 1-2 सेवादार गया उसके पास, क्या होगा महाराज जी, मर गया, पेट दुख है। वो पड़ोसी आश्रम था दूसरा, वहां 2 आश्रम है, उनके वहां से एक कार ले आए, उसने जींद ले आए, डॉक्टर ने फिर उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए, ग्लूकोज चढ़ाया। वो सुबह 5-6 बजे से वापस ले आई और वो नो चल जब जच्चा चल उतर के गाड़ी में थे और उस कमरे में घुस गया अपने में। वो तुलसे संत वो महंत उसके साथ बैठा करते, लोग ज्यादा उसकी सुनते थे, वो फ्यूज हो गए थे। वह गए 2 जने उसके पास, नो बोला महाराज तो आत्मा था, कल किलकी क्यों मारा था, क्यों रोया था डांगरे। तो यहाँ कहने का भाव ये इस तरह की छुरी थी लोगों की। अब क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी के बोल, फिर सुन लो देखो। अब ये क्या कह रहा है कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है आर्य
संपूर्ण देवता हमारे साथ हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और एवं पाप के अक्षय के सूचक है। अधिक विद्वान पुरुषों के लिए सुख के अभाव में भी सर्वदा आनंद का अनुभव करे। पेट में दर्द हो, आनंद का अनुभव करके दिखाओ ये बृहस्पति जी। ये तो रोग की दवाई मिल रहा है, पेट का शांत हो तब सुख का अनुभव मान सकते। पेट में दर्द हो, पीड़ा भयंकर होगा ना, बस दर्द मानने ना तू दूर देते रहे। ये तो कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये तो कहन सुन की बात है भाई। अब आगे देखो, ये तो देवताओं के गुरु और अब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार 243 पृष्ठ पे। ये देखिएगा चौथा स्कंद, ये चौथा स्कंद वही देवी भागवत पृष्ठ 243। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, मेरे भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। फिर क्या बताते, धर्म के मर्मज्ञ महाशयो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, शुक्राचार्य जी करे, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा ही बदलता रहता है, कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अरे वाह! व्यास जी कह रहे हैं, प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, उनके गुरु जी पहले तो कह रहे हैं कि तुम्हें पता डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भक्त हो, तुमने पाताल नहीं जान दूंगा, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर न्यू कहते कि एक बात तो सच्ची है, ब्रह्मा ने कही थी कि भाई होनी तो हो के रहेगी, ये तुमने पाताल में जाना पड़ेगा। ये देखो, एक बार तो तुम्हें देवताओं से प्राप्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर बता, वो तेरे सतमंत्र की बाढ़ में गए, फिर ये न्यो मूर्ख बना रहे थे सबने। स्पष्ट एक तरफ तो न्यो कह, चिंता ना करो, मैं तुम अपनी क्यों रोजी रोटी का रोड़ा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, अपने सतमंत्रों का जाप करो। फिर ना तुम न जाना तो पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में रखा। अच्छा भाई, ये ताली था, ये तो है पहले वाले महर्षि। एक नकली महर्षि वर्तमान मांडी पाक रहा था, उसकी ओर दिखाता हूँ। ये नकली महर्षि दानंद, ये सभी ऋषि महर्षि जितने हैं, ये सभी क्यों कहा करते कि हम वेदों के ज्ञाता हैं, हमने वेदों को पढ़ा है, हम वेदों के अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं मानते। और फिर ये ज्ञान दे वेदों के विपरीत, तो ये कति नकली थे, कत्ती नकली न क्या का बिना बेरा था, बैठा दिया पूरे मानव समाज का, नास्तिकता की तरफ खींच ले गई है। इसलिए समाज में विकार बढ़ गए। माया की जोड़न में 2 नंबर का काम करे, फिर टेंशन बने, कोई पकड़ना लेकर दे न्यू ना हो जा, फिर वह गोटी लावे, तो दूने दुख बढ़वा लिए। ये देखो, ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दानंद जब कैसे इस
इस पोज में देख के मैं ऋषि ने आदमी कट के मर जा भाई साहब, महाराज तो देखा ना सुना किता, ये तो भगवान से मिला बैठा है। और इसने क्या है का बेरा नहीं था, कैक है का भी कति नरा डुप्लीकेट माल था। अब देखो इसमें ये कहां से प्रकाशित है, ये है सत्यार्थ प्रकाश। वेद, इसमें क्या लिखा है, वेद आदि विविध सत्य शास्त्र प्रमाणे संवित, यानी वेद आदि सदस ग्रंथों के प्रमाणों की रचना की किसने, श्री आचार्य महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है। कहां से प्रकाशित है, कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है वैदिक कीर्ति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपा कहां से है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसमें देखो प्रश्न नंबर 7 के और प्रश्न नंबर 155 पे यहाँ देखिएगा, समोल्लास नंबर 57 समोल्लास है, 7वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है। 154 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न करता कहता है ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर महर्षि दानंद का निराकार है। 155 पर ही अब इस निराकार वाले सिद्धांत को भी खंडित कर रहे हैं स्वामी जी, देखना। किसी ने पूछा, प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए व नहीं। अब उत्तर स्वामी जी का, करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ाएगा, पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? अब वो प्रश्न कर सही कह रहा है, फिर प्रार्थना स्तुति का क्या करेंगे करके? तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, उनके करने का फल और ही है, अन्य ही है। प्रश्न क्या है? उत्तर, स्तुति से ईश्वर प्रीति, गुण कर्म स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, निराभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब इस निराकार की थ्योरी को इसने अपखंडित कर दिया कि परब्रह्म से मेल हो जाता है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार तो साकार से हो सके, निराकार का साक्षात्कार क्या? अब बात रही कि पाप नाश नहीं होते। साधना करने से, स्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति करने से पाप नाश नहीं होते। तो पुण्यात्माओं, तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्यान से, ये भूतान ये इन के बकाए साधना कर रहे थे, नकली ऋषियों के भी। तुम्हारा सौभाग्य पुण्यात्मा, तुम्हें ये मार्ग मिल गया ना, तुम भी निकल की मारो किसी का मां बढ़ के। अब शांत ध्यानपूर्वक सुनो। अब जैसे स्वामी दानंद जी का विधान और अन्य जितने भी और गुरु आपने इनका अपनी सोच है, क्योंकि इनके पास वो मंत्र साधना नहीं थी जिससे पाप न हो सकता, जो हिंदुओं में प्रमाण है। अब स्वामी जी दानंद जी कह रहे हैं कि उपासना भक्ति से, भगवान की भक्ति से, उपासना से पाप नहीं कट सकते, पाप नाश नहीं हो सकते। तो क्या ये भक्त, क्या ये ऋषि हो सकता है जो ऐसे विचार रखता है? जैसे बहुत बड़ा वो क्या है एक वैद का, उससे मिलता है और कहता है, पूछता है क्या औषधि खाने से रोग नाश हो सकता है? और वो उत्तर देता है सामने वाला कि नहीं, औषधि खाने से रोग नहीं कट सकता। तो प्रश्न करता फिर औषधि किस लिए खावा भाई जब रोग ना कटे? वो उत्तर देवे कि औषधि खाने से तू पहलवान बन जाएगा, रोग नहीं कटे। तो भाई
क्या वो वैध है? वो तो कति डुप्लीकेट आदमी है, डुप्लीकेट। उसने पता ही नहीं कह कह का भी ऐसी छोरी। और कोई ये कहे बोर्ड लगा क्या है साबुन विक्रेता थोक का, और उससे कोई पूछे भी साबुन का तू बड़ा जानकार है, क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़ा देगा? और वो लोग नहीं, कपड़े का मैल नहीं छुड़ा सकता साबुन। तो वो फिर भी साबुन का प्रयोग करना चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, लेकिन साबुन मैल नहीं छुड़ावे और करेगा कपड़े को मजबूत बना देगा। ऐसा सिद्धांत, ऐसा विधान इस कथित महर्षि दयानंद का है। तो क्या ये महर्षि हो सकता है? अब आपको दिखाते हैं वेदों में 6 बार गवाही दी है यजुर्वेद 13 में 6 बार कहा है कि परमात्मा परमेश्वर घोर पाप नाश कर देता है। देखिए यजुर्वेद और स्वयं अनुवाद कर रहा है महर्षि, सही भांग पिया करता। इन्होंने विरत में लिखा है, हर के बोल रहे हैं। सत्यार प्रकाश के 8वें सोमोल्लास में लिख रखा कि सूर्य पर और सभी ग्रह पर, तो और सूर्य पर के मनुष्य ऐसे ही मनुष्य रहते हैं पृथ्वी पर हैं, और ये अन्य प्राणी भी हैं, घोड़े वहाँ सब अन्य पशु पक्षी, और वहाँ काजू सेब संतरे ये सभी सुख पदार्थ भी वहाँ पर सूर्य पर भी है। अपनी होश में थोड़ी सी भी अकल इंसान में हो, ये लिख सकता है? अरे मैं ऋषि की पदवी पा रहा, हे भगवान, हे परमात्मा। अब पहले ये दिखाता हूँ आपको यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ये अन्य करकलमों से इसका अनुवाद कर रहा है, यजुर्वेद का, पवित्र यजुर्वेद का। यजुर्वेद भाषा भाष्य ये कहाँ से प्रकाशित है? आर्य प्रतिनिधि 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, यानी इनका अनुवाद किया महर्षि ने। ये लेखक नहीं है वेदों का, ये केवल अनुवाद करता है। और ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। देखियो 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, और ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य अनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य अवजनम अनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य अनस्य अवजनम असि, आत्म कृतस्य अनस्य अवजन्मसी, यानी इसमें 6 बार लिखा है अनस्य अनस्य, ओहो अनस्य अनस्य। ये इसका अनुवाद यहाँ कर रखा है, इन्होंने किया स्वामी जी ने 242 पृष्ठ पर। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब देखो इसने केस काम बिगाड़ रखे, यहाँ परमेश्वर लिखना चाहिए था। अब इसने पहले तो सत्यार प्रकाश लिखकर समाज में भेज दिया अपना अनुभव, ये लास्ट में लगा फिर अनुवाद करने। अब इसने थोड़ी बहुत उतर रही होगी भांग, तो इसने फेर बदल कर दिया। यहाँ पर परमेश्वर ना लिख के मित्र लिख दिया, पढ़ने वाला नहीं सोचेगा क्योंकि मित्र के बारे में लिख रखा। चलो आगे देखते हैं। और मित्र का ये स्वयं अर्थ बता रहे हैं कि परमात्मा सबका साथी, सच्चा साथी होने से परमेश्वर का नाम मित्र होता है। ये देखिए, ये इन्हीं के द्वारा सत्य प्रकाश इनका अपना अनुभव है। इसमें इन्होंने परमात्मा के नामों का विवेचन किया है। यहाँ देखो, ये प्रथम समोल्लास सत्यार प्रकाश पृष्ठ 18 पे, वही सत्यार प्रकाश है जो रोहतक से प्रकाशित है। जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर
सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हमने यहाँ इनके मित्र की जगह हमने परमेश्वर लगा लेना है, बस इतनी सी बात है। ये देखिएगा, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप को, देखो इसने एनस्य माने पाप, पाप कहो, अपराध कहो, अधर्म कहो। एनस्य अर्थ है अपराध के, अवजनम माने नाश करने वाले हो, छुड़ाने वाले हो। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के यानी पाप के, विनाश करने वाले हो, असी माने हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए विरोध, एनस्य अपराध के, इन्होंने विरोध के जन्म माने नाश करने वाले, हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य अपने किए हुए से पाप के, यानी कोई स्वयं भी कोई साधक करता है तो उसका बाप करे चाहे माँ करे, जो जिसे करेगा वैसे ही उसको उसका वो पाप नाश हो जाएगा। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। अधर्म के अधर्म माने घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ या करूं, उससे सब के दुष्ट आचरण नहीं, एनस्य माने पाप के, अयोजन माने दूर करने वाले या नाश करने वाले हैं परमात्मा। अब ये है परमात्मा का विधान। वेदों में प्रभु की महिमा लिखी है, परमेश्वर की, परमात्मा के गुण लिखे हैं, और गुणों में लिखा है परमात्मा पाप नाश कर देता है। और ये नकली ऋषि, ये झूठे ऋषि, महर्षि, ये कहते हैं कि साधना से साधक के पाप नाश नहीं होते। अरे फिट्टे मुंह थारे,